हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एजेंट क्या होते हैं, एजेंट प्रोग्राम क्या होते हैं और एजेंट फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अब यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन गोल होता है वो होता है कि किस तरह से हम एजेंट प्रोग्राम को डिजाइन करें। और एजेंट प्रोग्राम जो हम डिजाइन करते हैं वो इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि हमें एजेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब एजेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एजेंट प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो हमें किस तरह के टास्क परफॉर्म करने हैं, किस तरह का वर्क अपने एजेंट से लेना है, उसके लिए हम एजेंट प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एक्शन मेंशन रहते हैं कि क्या वर्क एजेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम एजेंट प्रोग्राम की बात करें तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंप्यूटिंग डिवाइस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है उसको रन करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम एजेंट को समझें तो एजेंट जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है आर्किटेक्चर एंड प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम तो हमें क्लियर है कि प्रोग्राम जो होते हैं वो एजेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन ये आर्किटेक्चर क्या होते हैं? आर्किटेक्चर मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब फिजिकल डिवाइस हो सकते हैं, फिजिकल सेंसर्स हो सकते हैं या फिर एक्चुएटर्स हो सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लें रोबोट का, अगर ऑब्जेक्ट पिकिंग रोबोट का हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो अगर हम कोई रोबोट डिजाइन कर रहे हैं जिसको ऑब्जेक्ट पिक करना है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें हैंड लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट को पिक करे। तो यहाँ पे हम जो काम अपने एजेंट से करवाने वाले हैं उसके आर्किटेक्चर उस हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं कि प्रोग्राम मतलब होता है सॉफ्टवेयर, जो भी उसका प्रोग्रामिंग पार्ट होगा, और आर्किटेक्चर मतलब होता है हार्डवेयर, जो भी उसका फिजिकल कंपोनेंट्स रहेंगे, मतलब फिजिकल डिवाइस, एक्चुएटर्स या फिर सेंसर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम, एंड डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम के बेसिस पे ही हम एजेंट को कैटेगराइज करते हैं। तो 4 टाइप के एजेंट्स होते हैं: सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो इन 4 टाइप के एजेंट के अलावा एक लर्निंग एजेंट्स भी होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एंड मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, और जो नेक्स्ट 2 एजेंट हैं गोल बेस्ड एजेंट्स एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, उसको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टाइप के जो एजेंट हैं वो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, और नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी एजेंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के एजेंट हैं वो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट परफॉर्म्स एक्शन बेस्ड ऑन अ करंट सिचुएशन इग्नोरिंग एनी परसेप्ट हिस्ट्री। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो करंट सिचुएशन पे एक्ट करते हैं और जो भी पास्ट में हिस्ट्री रही होगी उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स का मतलब होता है इमीडिएटली या स्पॉन्टेनियस। जैसे कि अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे लग जाता है तो हम तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो हमारा रिएक्शन होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, इमीडिएटली होता है। अब यहाँ पे अगर हमारा हाथ जल रहा है तो हम यहाँ पे सोचेंगे नहीं कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ, या हम टाइम नहीं लगाते हैं कि क्या एक्शन हमें परफॉर्म करना है, हम तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये करंट सिचुएशन पे वर्क करता है और तुरंत ही एक्शन को परफॉर्म करता है। सेकेंड जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पे वर्क करता है। अब फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होते हैं जहां पे एजेंट को इन्वायरमेंट के सभी स्टेट्स के बारे में फुल जानकारी होती है, फुल नॉलेज होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं टिक टैक टो गेम का। अब यहाँ पे टिक टैक टो गेम हो सकता है या फिर कैरम हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं चेस हो सकता है। तो इस तरह के जो गेम है जहाँ पे एजेंट को फुल नॉलेज होती है
कि वो अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर पाए। तो इस तरह के जो इन्वायरमेंट होते हैं वो फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होते हैं। अब यहाँ पे एजेंट जो भी एक्शन लेगा वो बेस्ड होगा करंट सिचुएशन पे, मतलब सामने वाले ने यहाँ पे क्या टिक किया है, क्रॉस टिक किया है या सर्कल टिक किया है, तो उसी पे बेस्ड उसका एक्शन होगा। तो ये जो एक्शन होगा ये उसका एक्शन जो है वो बेस्ड होगा करंट सिचुएशन पे। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो कंडीशन एक्शन रूल पे वर्क करते हैं। अब ये कंडीशन एक्शन रूल क्या है? कंडीशन एक्शन रूल्स होते हैं जो कि कंडीशन के ऊपर बेस होते हैं, मतलब इनका जो एक्शन होगा वो किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर बेस होगा। अब इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे सेंसर्स दिए हुए हैं। सेंसर्स जो है वो इन्वायरमेंट से कुछ सेंस करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ का मतलब है करंट सिचुएशन, मतलब अभी इन्वायरमेंट क्या है वो बता रहा है कि करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद है व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ और करंट एक्शन रूल। तो सबसे पहले ये करंट एक्शन रूल में रूल को चेक करेगा कि क्या रूल दिया हुआ है, क्या कंडीशन दी हुई है, और अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तब यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म होगा। और उसके बाद एक्चुएटर्स का यूज हमें पता ही है कि एक्चुएटर्स यूज होते हैं एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्मार्ट लाइट बल्ब है जिसमें हमने कंडीशन दी हुई है कि 7 PM के बाद वो ऑटोमेटिक टर्न ऑन होना चाहिए, मतलब जो बल्ब है वो 7 बजे के बाद ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बल्ब है वो ऑटोमेटिक 7 बजे के बाद ऑन हो जाएगा। ये कंडीशन चेक करेगा, अगर 7 बज गए हैं तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जो एजेंट हैं वो सिंपल करंट सिचुएशन पे ही वर्क करते हैं और सिंपल एक कंडीशन है वो चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो एक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 7 बजे डेली बल्ब को ऑन कर देगा। अब ये चेक नहीं करेगा कि घर में कोई प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर विंटर सीजन में जहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है तो जल्दी बल्ब ऑन करना, इस तरह की कोई कंडीशन यहाँ पे ये चेक नहीं करेगा। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो सिर्फ करंट सिचुएशन पर ही वर्क करते हैं। तो अगर हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो वहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइप के एजेंट यूज करने पड़ेंगे जिनको हम बोलते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट। Model based reflex agent is an intelligent agent that uses perceived history and internal memory to make decisions about the model of the world around it. तो इसके पहले जो हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो करंट सिचुएशन के बेसिस पे ही एक्ट करते हैं, लेकिन मॉडल बेस्ड एजेंट जो होते हैं वो एक इंटरनल मेमोरी को मेंटेन करते हैं। अब इंटरनल मेमोरी मेंटेन करने का मतलब ये है कि इन्होंने पास्ट में जो भी परसीव किया होगा या इनके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस रहे होंगे उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एंड मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट वो ये होता है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पे वर्क करते हैं, मतलब जहां पे इन्वायरमेंट के बारे में इनको फुल नॉलेज है वहां पे वर्क करते हैं। लेकिन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पे वर्क करते हैं। पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जहां पे एजेंट को फुल नॉलेज ना हो, मतलब यहाँ पे एजेंट को फुल नॉलेज नहीं होती है इन्वायरमेंट की स्टेट के बारे में। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। अब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट किस तरीके से वर्क करते हैं इसको हम यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं। जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के कंपोनेंट हैं सेम कंपोनेंट मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एडिशनल चीजें यूज करते हैं, कुछ एडिशनल कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेंसर्स का यूज होता है टू सेंस इन्वायरमेंट। व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ मतलब जो भी करंट सिचुएशन है वो यहाँ पे डिनोट होगी। उसके बाद है स्टेट, यहाँ पे ये देखना है हमें कि ये जो स्टेट है ये अपडेट होती रहती है। यहाँ पे स्टेट जो है वो अपडेट होगी और वो जो अपडेट स्टेट होगी उसके लिए इसको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स एंड व्हाट माय एक्शन डू। अब यहाँ पे हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स का मतलब होता है हिस्ट्री, जो भी इसके पास्ट एक्सपीरियंस रहे होंगे
या पास्ट में जो भी इसने परसीव किया होगा उस हिस्ट्री को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कंडीशन एक्शन रूल्स। कंडीशन एक्शन रूल हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में भी देखे थे कि किस तरह से किसी कंडीशन के बेस पे कुछ एक्शन परफॉर्म होंगे। उसके बाद व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, तो इन सब के बेसिस पे फाइनली यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा। जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन है, पास्ट हिस्ट्री है, इंटरनल मेमोरी है, उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, कौन सा एक्शन लिए जा सकते हैं, कौन से कंडीशन एक्शन रूल्स हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे फाइनली एक्शन परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स। अब यहाँ पे अगर हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं वायमो का। वायमो जो है वो वर्क करती है मॉडल बेस्ड एजेंट के ऊपर ही। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। जो मॉडल बेस्ड एजेंट है वायमो, ये जीपीएस का यूज करती है टू अंडरस्टैंड लोकेशन एंड प्रिडिक्ट ड्राइवर्स। अब यहाँ पे भी इसको अपने लोकेशन के बारे में फुल नॉलेज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का हम यूज करते हैं और जो भी इसने पास्ट में परसीव किया होगा, जो भी इसकी हिस्ट्री रही होगी, इंटरनल मेमोरी रही होगी, उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। वायमो कार जो होती है वो किस तरह से लेन चेंज करना है या फिर किस तरह से जो नियर बाय कार है उसकी क्या डायरेक्शन है, उसकी क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, उन सबको ये सेंस कर पाती है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से स्टीयरिंग के जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हम व्हील किस तरह से रोटेट करते हैं, किस तरह से हम कार को टर्न करते हैं, वो सब ऑपरेशन ये जो सेल्फ ऑटोमेटेड कार है इसमें हम इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वायमो का, जो कि ऑटोमेटेड सेल्फ कार हम इसको बोल सकते हैं, ड्राइवरलेस कार है ये। यहाँ पे हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।